बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला तो आ गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया कि आप इलेक्शन की तारीख डिसाइड नहीं कर सकते, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। जो थोड़ी बहुत डेट्स ऊपर गई हैं वो आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो इसलिए गई हैं ताकि अरेंजमेंट्स का मुकम्मल टाइम मिल सके। ये जो लिटिगेशन के अंदर और लीगल मैटर्स के अंदर और हुकूमत की जानिब से डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से जो वक्त ज़ाया हुआ है, उसकी वजह से टाइम थोड़ा सा ऊपर दिया गया है। अब हमारे पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ गई कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। उसके बाद हुकूमत ने फैसला रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा जी हम इस फैसले को नहीं मानते। ओके, इलेक्शन कमीशन ने, ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने अपील में जाने का फैसला कर लिया इस फैसले के खिलाफ। उनका इजलास हुआ, इजलास के बाद डिसाइडेड कि हम अपील में जाएंगे। ऑब्वियसली आप अपील में जाते हैं तो अपील में जाने के बाद इस पर 3 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच, 7, 9 या 15 रुकनी बेंच भी इवन बना दे तो क्वेश्चन मार्क एक आएगा अब कि भाईजान क्या कोई भी ऑनरेबल जज जो हैं वो 90 रोज से ऊपर इलेक्शन की इजाज़त देते हैं? क्या वो कहेंगे कि आइन के मुतसादिम या जो आइन में लिखा हुआ है उससे हटकर कोई भी जज जो है वो तशरीह कर लेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा इन डेज टू कम। क्योंकि अपील में तो इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं और मुतफर्रिक दरख्वास्त के ज़रिए, मेरी ज़ाती राय है, हुकूमत भी उसका हिस्सा बनेगी, उस समात का और उस दरख्वास्त का। लेकिन वो देखिए व्हाट हैपन्स, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। पंजाब का केयर टेकर सेटअप कहता है कि भाईजान हम वी आर देयर, हम हाजिर हैं, हम इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के लिए। मरियम नवाज साहबा की एक ट्वीट है, अजमल जामी साहब के ट्वीट को कोर्ट ट्वीट करके उन्होंने किया हुआ है कि हम नहीं मानते, इसमें तौहीन अदालत लगती है। क्योंकि जामी साहब ने ये किया हुआ था कि जी तौहीन अदालत करके तो सियासी शहादत की तरफ चीज़ें जाएंगी एंड एवरीथिंग। तो उसके ऊपर मरियम बीबी ने एक ट्वीट किया हुआ था, उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते, इससे पहले भी गलत फैसलों की कीमत भुगत चुके हैं। नवाज शरीफ साहब वाला जो अकामा वाला फैसला था वो भी गलत था, तो हम इस बार फिर भी कीमत भुगतने को तैयार हैं, हम कीमत देने को तैयार हैं। और आपको आदत पड़ गई हुई है कि काले डब्बों में जो सर छुपा कर फिरते हैं उनको देखने की। इमरान खान साहब की जानिब इशारा कर रही थी वो, तो बड़े गुस्से के अंदर बड़ी चार्ज नज़र आई। सो मेरी ज़ाती राय क्या है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मेरी ज़ाती राय ये है कि मरियम बीबी और नून लीग जो है वो एक बार फिर से सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनको पता है कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इलेक्शन डिले करके। उनको इस चीज़ का शायद इदराक था या उनको लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया होगा कि सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट लाइक कि उन्होंने पहले फैसला दिया कि इलेक्शन करवाएं, आप लोगों ने नहीं करवाया। फिर अब दोबारा से भी इसके ऊपर जो डिसीजन आएगा वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 90 दिन का ही आएगा। सो प्लानिंग, मेरी ज़ाती राय ये है, प्लानिंग ये है कि कम अज़ कम हम किसी के जो पंजाबी कहते हैं किसी के सिरे चढ़ जाइए कि साड़ी सियासी शहादत का मरतबा जो सानू लभ जाए एंड हमारे पास एक नरेटिव हो। हम वो नरेटिव या बयानियाँ लेकर अवाम में जाएँ कि देखें जी हमें सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। तो इसके ऊपर जिस तरह पहले एक दफ़ा माजी के अंदर आपको याद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह चुके कि मुझे क्यों निकाला, और वो नरेटिव उनका बहुत मकबूल हुआ, बड़े लोग उनके साथ खड़े हुए और बड़े लोगों ने सपोर्ट किया। जो वोट की बात करने वाले, जमहूरियत की बात करने वाले लोग हैं, वो उनके इस नरेटिव के ऊपर लब्बैक का उन्होंने उनके साथ खड़े हुए थे। बदकिस्मती की बात कि उनके भाई ने, उनकी पार्टी ने उनकी गैर मौजूदगी के अंदर, जब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, वो बयानिया बेच दिया हुकूमत के लिए और अपने केसेस ख़त्म करने के लिए। और उसी की कीमत जो है आज वो PMLN और बाकी सियासी जमातें जो इनके साथ इस गठजोड़ में थी, वो तमाम की तमाम सियासी जमातें अब उसी एक नरेटिव की कीमत पे कर रही हैं। बदनामी की सूरत में, पॉपुलैरिटी कम होने की सूरत में, आए दिन एक नए स्कैम और स्कैंडल की सूरत में। तो उनका वो बयानिया जो है वो पिट चुका हुआ है। अब शहबाज शरीफ साहब ये बयानिया लेकर मार्केट में निकलेंगे कि मुझे क्यों निकाला। तो मुझे क्यों निकाला, अगर आप कल को ये बयानिया लेकर निकलते हैं तो उसका जवाब बड़ा सादा सा है और अवाम पहले ही वो जवाब जान चुकी हुई है। क्योंकि डिजिटल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दिया नाजरीन, मैं तो खुद परेशान होता हूँ। दफ्तर आओ तो सिक्योरिटी गार्ड से लेके आपके जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मंजे हुए सहाफ़ी हैं, उन तमाम लोगों का इन्फॉर्मेशन का लेवल तकरीबन एक ही होता है अब आगे। तो जब शहबाज शरीफ साहब ये बयानिया लेकर जाएंगे कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई तो होंगे। अगर आप हुक्म नहीं मानते, उसमें कोई आप हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड जस्ट लाइक गिलानी साहब एंड एवरीवन इन द पास्ट। तो उसके ऊपर फिर क्या होगा, फिर अवाम ये आपको बताएंगी कि वही कोर्ट जिनके हुक्म की वजह से आपकी हुकूमत बनी कासिम सूरी साहब वाली रूलिंग के बाद, वही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसके हुक्म की वजह से शहबाज शरीफ साहब, PDM की सारी जमातों, आपकी हुकूमत बनी, आपने इस मुल्क का बड़ा घर किया, आपने डिफ़ॉल्ट तकरीबन कर दिया इस मुल्क को, आटे की लाइनें लगा दी, लोग मरने लग गए आटे की लाइनों में, गुर्बत से तंग लोग खुदकुशियाँ करने लग गए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने आपको हुक्म दिया कि आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाओ। आपने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए, तो उसी कोर्ट ने आपको आइन को अपहोल्ड करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हुए, उसी हुकूमत ने
आपको घर भेज दिया, इसलिए आपको निकाला। सो अगर आप सियासी शहादत का मर्तबा चाहते हैं तो इस दफ़ा आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत के पास था क्या? सवाल ये है ना अब कि क्यों आपको ये नैरेटिव चाहिए, आप क्यों इस तरफ जा रहे हैं कि तसादुम की तरफ जा रहे हैं, और तसादुम जो चले गए हैं कि मैं आपको आज कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 11 तारीख को पैसे नहीं होंगे, 10-11 तारीख को जो रिपोर्ट जमा होनी है ना अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में, पैसे रिलीज नहीं होने हैं। हालांकि पैसे हैं, ये तो इशू ही नहीं है कि पैसे नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। कुछ लोग तो अजीब अजीब सी बातें, मुझे लगता है कि वो सेक्रेटरी दिफा की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई होगी वो रिपोर्ट भी पढ़ने के काबिल होगी। वो ऑब्वियसली सर्वमोहर है, वो पब्लिक नहीं की जा सकती होगी, लेकिन वो रिपोर्ट कभी वक्त आएगा जब कभी निकलेंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो रिपोर्ट पढ़ने के काबिल होगी। क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट जो है ना वो अन्यवा नहीं कह सकता कि यार हम नहीं करवा सकते। दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट, उनको बहुत सारी कैलकुलेशंस, उनको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून को ये बयानिया क्यों चाहिए, मुस्लिम लीग नून इस तरफ क्यों जा रही है? मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना कि आप आइन को मानने वाले, कानून को मानने वाले, जमहूरी जमात कहते हैं अपने आप को, तो आप जमहूरी फैसले, एक जमहूरियत का हुस्न तो इलेक्शन में है, तो इलेक्शन से क्यों नहीं जाते? भाईजान आपकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी रही, आपके अपने लोग आपसे दूर हो गए जब आपने महंगाई की इस हद तक महंगाई आप ऊपर ले गए, जॉब्स खत्म हो गई, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, आपके फॉरेन रिजर्व्स तबाह हो गए, रेमिटेंस तबाह हो गई, आपकी एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई, आप ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के वर्ज पे खड़े हुए, और आपके वज़रा ने खुद से कहना स्टार्ट कर दिया कि हम तो टेक्निकली डिफॉल्ट कर गए हैं। इस आपकी स्टेटमेंट्स की वजह से इन्वेस्टर भाग गया, IMF आपसे बात करने को तैयार नहीं है, आपके रवैयों की वजह से कि वो जो इसहाक डार साहब ने कहा था आई डोंट केयर। अब आपने जब तमाम तर चीज़ों का बड़ा गर्क कर लिया तो भाई आप इलेक्शन में जा ही नहीं सकते थे। सियासी जमात हो ना, सियासी जमात तो वोट लेती है परफॉर्मेंस पे, कि आप कुछ परफॉर्म करोगे तो आप लोग आपके साथ चलेंगे। बिजनेसमैन, जॉब वाला तबका, नौकरी वाला तबका, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तमाम क्लासेस के लोग आपकी वजह से हिट हुए हैं और बुरी तरह हिट हुए हैं। कारोबार तबाह हो गए, गुर्बत, महंगाई, खुदकुशियाँ, जॉबलेसनेस, पता नहीं क्या क्या हुआ है। अब एक ही वाहिद तरीका था कि कोई इस तरह का सियासी बयानिया घड़ने की कोशिश की जाए कि अवाम किसी तरह हमें एक्सेप्ट कर लें, तो उसमें फिर सियाणिया ने मशवरा देता होना है, सारे कानूनदान और जो पुराने पार्लियामेंटेरियन है वो सारे साथ बैठे होंगे, उन्होंने कहा होगा जी कि फिर सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली अपनी रिट को कायम रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए वो इस तरह के फैसले सख्त करेगी कि वो कहेंगे कि भाई तुम फारग हो, तुम कर जाओ और हम इलेक्शन करवा लेंगे। तो फिर ये पूरे का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया। ये ऐसे नहीं होता कि सियासी जमातें रोज बैठ के रात को फैसले बदलती हैं, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ माहिर कानून, इनके तमाम एक्सपर्ट्स बैठते हैं, इतने इतने ज़हीन लोग होते हैं, फिर वो नरेटिव बिल्डिंग में मदद करते हैं सियासतदानों की। वरना जो सियासतदान सिर्फ इट सेल्फ हो तो उनका इंटेलेक्ट कितना हो सकता है, वो कितने की डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे सोच सकते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो अब भाई साहब कहानी इस तरफ चली गई है कि मुझे क्यों निकाला, और दोबारा से आपको बाज़गश्त उसकी नज़र आएगी। मेरी इतलात कुछ ये है, कहीं पे सुना है कि डिस्कशन चल रही है वज़ीर आला के दफातर में और यहाँ वहाँ पुलिस के अल्लाह अफसरान के मामलात, कुछ तबादले भी पंजाब में एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले पकड़ धकड़ या ज़रा स्क्रू टाइट करने के लिए रैंकर अफसरान को अच्छी अच्छी पोस्टिंग दिए जाने के इम्कानात हैं। मैंने उड़ती उड़ती सुनी है आज, लेकिन क्रेडिबल लोगों से सुनी है। तो बाकी मुझे क्यों निकाला एक बार फिर से मार्केट में फेंका जाएगा, कितने लोग खरीदते हैं, कितने लोग इससे मुत्तफिक होते हैं, नहीं होते, वो तो बात की बात है। बहरहाल इलेक्शन होने चाहिए, 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, जो आइन कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसकी हर हाल में पाबंदी होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।